क्या आपको पता है कि भारत में 1 लाख रुपए का नोट भी था जिसमें महात्मा गांधी नहीं बल्कि एक अन्य महापुरुष की तस्वीर थी? एनी गेस? चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी हमारी खास मुहिम इंडियन करेंसी में। जी ये बात गुलाम भारत की है, यानी 1947 से पहले की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर विदेश पहुंच गए थे। अगले साल यानी 1942 में मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद 1943 में नेताजी ने इसकी कमान संभाली और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान किया। ये सरकार थी आज़ाद हिंद की, यानी आज़ाद हिंदुस्तान की। नेताजी सरकार के मुखिया थे। उनकी सरकार अंग्रेजों को भारत का शासक नहीं मानती थी। वे और उनके लोग भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ये वही समय था जब दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। ब्रिटेन जिसके कब्जे में भारत था वो जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। नेताजी ने अपनी सरकार के हवाले से जापान को कहा कि अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर जबरन कब्जा कर रखा है, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद की जाए। उनकी बनाई इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दे दी थी। अब जंग के लिए सरकार बनाई है तो उसे चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे और पैसे को संभालने के लिए बैंक। जी यहाँ से अस्तित्व में आया आज़ाद हिंद बैंक। नेताजी की आज़ादी की जंग को देश विदेश में आम और ख़ास लोगों का भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का समर्थन जमकर मिला। चंदे से मिले पैसों की देखभाल के लिए अप्रैल 1944 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद बैंक। ये बैंक रंगून में स्थापित किया गया था। रंगून बर्मा की राजधानी थी, बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार। 1944 के शुरुआती महीनों में नेताजी आज़ाद हिंद फौज को बर्मा ले आए। बाद में यही बर्मा अंग्रेजों और जापानियों के बीच की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण भी बना। अब अन्य जरूरी कामों की तरह करेंसी जारी करना भी किसी सरकार के लिए एक अहम मुद्दा होता है, एक अहम काम होता है, जरूरी काम होता है। नेताजी ने भी ऐसा ही किया और आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी जारी की। इसे उन सभी देशों ने मान्यता भी दी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी थी। आज़ाद हिंद बैंक ने कई नोट निकाले जिसमें 5, 10, 100, 150, 1000 और 5000 के नोट शामिल थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नोट 1 लाख रुपए का था। जी हाँ, 1 लाख रुपए का नोट जिसकी आज केवल ऐतिहासिक मान्यता ही रह गई है, क्योंकि 1947 में भारत की आज़ादी के साथ सब बदल गया। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए भारत की करेंसी का सिस्टम बिल्कुल अलग था। चलते चलते आपको एक और रोचक जानकारी देते चलते हैं। ट्रुपल द्वारा जारी मुहिम इंडियन करेंसी में हम भगत सिंह, सुभाष बोस या JRD टाटा जैसे युग पुरुषों को स्थान देने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें कई इंटेलेक्चुअल लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। शायद कम लोगों के पास इस बात की जानकारी हो कि भारतीय नोटों पर नेताजी की तस्वीर छापने की मांग कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास एक जन याचिका पहुंची जो पृथ्वीश दास गुप्ता के नाम से थी। शख्स ने एक PIL दाखिल किया था जिसमें दास गुप्ता ने ये कहा, वित्त मंत्रालय और RBI को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा नोटों पर नेताजी की फ़ोटो छापी जाए। जवाब नहीं मिला तो दास गुप्ता अदालत पहुंच गया। उनका कहना था कि नेताजी की फ़ोटो को इंडियन करेंसी पर क्यों नहीं छापा जाता है। वैसे 2010 में रिजर्व बैंक के एक पैनल ने कहा था कि महात्मा गांधी के अलावा और कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो भारत के मूल्यों को संपूर्ण रूप से जाहिर कर सके। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ मूल्यों में भी अंतर होने लगा है। बेशक भारत की संप्रभुता, अखंडता और सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय वाली जो नीति है भारत की, हम उस पर बेशक चल रहे हैं, लेकिन अब भारत एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने में विश्वास नहीं रखता है। चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। महात्मा गांधी के जो मूल्य थे उनको पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है, लेकिन जो अन्य महापुरुष, युग पुरुष रहे, उनकी मान्यताओं का क्या?
आखिर क्या हम सुभाष बोस की मान्यताओं पर चलकर भारत को आज़ाद कराने का काम हमने नहीं किया? इस विषय पर एक बार जरूर सोचिएगा और फिर ये फैसला करिएगा कि क्या भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा सुभाष बोस, भगत सिंह या जे.आर.डी. टाटा जैसे युग पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी मुहिम आपको समझ आई हो और पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने अन्य लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें और इस कार्यक्रम को आगे जन जन तक जरूर बढ़ाएं। बने रहें ट्रिपल.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद।